वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। अब एक और ड्रामा जो है वो उसने जान पकड़ी है, स्पेशली इन 2 एपिसोड में। मुझे लगा, अब आई डोंट नो जजेस क्या सोच रहे हैं, तो ठीक है जी स्टार्ट करेंगे। सुन मेरे दिल की ये 2 एपिसोड्स आपको कैसी लगी? आई थिंक सुन मेरा दिल हैज़ बिकम इंटरेस्टिंग, यानी कि शुरू में भी था, लेकिन देखिए 4th एपिसोड में मोहम्मद अहमद ने जो काम किया ना, वो तो मैं पिछले हफ्ते बताया सबको कि आई वाज मूव्ड, आई वेप्ट वाचिंग हिज सीन्स, स्पेशली वो जो बच्चा है शावीर किदवानी, राइट? द चाइल्ड इज़ सो गुड, एंड वो जो अपने बाप के साथ जो उसने सीन किए हैं, इतने खूबसूरत सीन किए इस बच्चे ने। और फिर 5th में जब वालिद फौत हो जाते हैं, उस बच्चे ने, आप देखें काफ़ी हद तक लोड उस बच्चे पे था। उसने क्या मैनेज किया है उस एपिसोड को, इस बच्चे ने। न्यू किड, फ्रेश, यू नो, एब्सोल्युटली रॉ, बट कितना खूबसूरत काम किया इस लड़के ने। एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी टू सी हाउ ही कैरीड इट ऑनवर्ड्स फ्रॉम 4th एपिसोड टू 5th एपिसोड, खुद अपने बलबूते पे। So well done, Shavir. Basically, very interesting story is taking a good twist. जब वहाँ जाते हैं घर पे अफसोस करने, कनाडा से वापस आ जाते हैं, तो माया को पहली दफ़ा जब वो देखते हैं, जब एंड अगेन एवरीबडी, सबा हमीद डूइंग अ स्टेलर जॉब, वहाँ एवरीबडी इज डूइंग अ वेरी गुड, बट आई थिंक द यंग बॉय इज शाइनिंग राइट नाउ। अभी उसने बहुत अच्छा किया, काम किया इस बच्चे ने। एंड आई थिंक जो माया और उनका वो था ना, दोनों के जो सीन्स है बहुत पावरफुल थे। वो जिस तरह से वो परेशान हो रही है, उसको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है, वो ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है कि क्या है भाई, मेरे बाप को 4-5 करोड़ क्यों चाहिए थे। और पूरा जो बिल्डअप है कि कभी वो प्रॉपर्टी ब्रोकर को फ़ोन करती है, कभी फिर वो भाई को शक की नज़र से देखती रहती है। और उस एपिसोड में क्या है, अगर आप देखें तो सिर्फ ये 2 ही थे कैरेक्टर्स। और फिर एंड में ना जब वो कहती है रिपोर्ट लाएं, और भाई कहता है अम्मी को ना बताना। That was दिस बॉय हैज डन सच अ लवली जॉब। मैं बता रही हूँ, सच अ फैंटास्टिक न्यू, मैं हमेशा कहती हूँ ग्रेट एडिशन टू द इंडस्ट्री। ये बच्चा बहुत आगे जाएगा इफ़ ही कंटिन्यूज विद ऑन दिस ट्रैक। तो फॉर मी इट वाज, आई वाज वेरी हैप्पी विद दिस। टू थम्स अप। सुन मेरे दिल के 5th and 6th एपिसोड। नादिया, मेरे लिए बहुत खुशाइन बात थी कि शुक्र है इन एपिसोड्स में ना शराब थी ना जहर था, इसलिए इट वाज इजी टू वॉच। एंड परफॉर्मेंसेस इम्प्रूव हुई। मुझे माया का काम बहुत अच्छा लगा, बेस्ट। आई थिंक मायाज एक्सप्रेशंस, माया के डायलॉग्स, माया का आई कांटेक्ट विद वहाज का बहुत एक ही मेन सीन था, लेकिन अच्छा था। तो एक्टर्स ये सारे बड़े अच्छे, हम तो चाहते हैं भाई इनका अच्छा काम देखें, तारीफ़ करें, तो इसमें दिल खुश हुआ कि नहीं यार, ये अभी यहाँ सही काम हो रहा है। जब वो फादर की डेथ को देखती है और जो उसके एक्सप्रेशन थे, जैसे वो बिल्कुल ड्रामे में एक एक्सप्लोजन की तरह ना, जैसे बम फटता है, वो वाला हमारे साथ हुआ कि अरे नोबडी कुड एक्सपेक्ट कि ये तो फादर की डेथ करा देंगे, क्योंकि फादर ही ड्रामे को लेकर चल रहे थे। हर कैरेक्टर उनसे ज़्यादा ना जुड़ा हुआ था। अब ड्रामे ने आगे जाना कैसे, मैं यही सोच रही थी, तो वही हो गया कि ये चले गए। अब जो है ना कहानी, अब कैरेक्टर बिखर जाएंगे और फिर कहानी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी होपफुली। मसला वही है, स्लो बहुत है। बस जो डायलॉग्स के बीच में जो ट्रीटमेंट पॉजेज, वो बस बहुत स्लो है। और हमें आदत हो गई है ज़रा फास्ट ड्रामे देखने की, और पसंद भी हैं, तद लाइन्स आ रही हैं, तो यहाँ इस ट्यूनिंग से हम आउट हो गए हैं। तो बस वो इसलिए लगता है कि मुझे बस ये लगता है कि स्लो बहुत ज़्यादा है। स्टोरी 2 एपिसोड की, वो 1 एपिसोड में आ सकती थी, बट अदरवाइज कंपेयरिंग विद द अदर प्रीवियस एपिसोड्स, ड्रामा बेहतर हुआ है। और अल्लाह करे कि अब इसी तरह अच्छा जाए। और लास्ट सीन मेरे लिए भी बहुत ज़बरदस्त था। मोहम्मद अहमद की डेथ को जिस तरह वो जो एंगल था, जिस तरह से उनको दिखाया, वो बहुत अच्छा था, वो खौफनाक था। और जिस तरह बिल्डअप किया ना, खामोशी, ना म्यूज़िक ना डायलॉग ना कुछ, क्या हो रहा है, इतनी खामोशी क्यों आ गई, और एकदम उनको दिखाया कि उनकी तो डेथ हो गई। और जब सबा हमीद अपने बेटे का दरवाज़ा बंद करते सो रहा है, वो ठीक है, फिर उसके बाद अब समझ नहीं आती जा कहाँ रही है, किसके लिए, कुछ भी नहीं था। वो एक क्योंकि इतनी खामोशी ड्रामे में ऐसे ना कहते हैं साइलेंस, स्टिलनेस, और फिर ग्लास गिरता उनके हाथ से। तो उसके बाद वो जो हुआ है ना, वो बड़ा एक एज अ व्यूअर जो था ना, ट्रीटमेंट बड़ी कमाल डायरेक्टर ने की है कि किस तरह से हमें हिला दिया। उनकी डेथ ने एक्टर्स को तो क्या, कैरेक्टर्स को हिलाया, हमें हिला दिया। तो उस तरह से इट वाज वेरी नाइस। 1 thumbs up। मरीना जी मरीना जी सर, हाँ, आप पता है, आप देख के आई हैं। I find it to be on repeat.
these 2 episodes for sure, because obviously मैंने शुरू से देखा, but I just feel a lot of things are being said over and over again. But saying that, great performances, brilliantly shot, good story, because you know it's going to go somewhere, you know, but very slow. It's so slow that you want to sleep. Yes. It wants, you know, like this is a drama that you put on just before you go to sleep. So while you're watching it, you can go to sleep. And the background score is an absolute no-no for me. Zero. उसने पहले 4 एपिसोड्स को तबाह किया हुआ है मेरी नज़र में. इन एपिसोड्स में ठीक था बिकॉज ये एपिसोड ये dramatic thing. सबा, oh my God, so amazing, especially after the success of Noorjahan. Totally different character, soft character, हल्का सा light character, लेकिन म्यूज़िक ने उस तबाह कर दिया. There were these beautiful moments between the daughter and mother, especially जो पूरी जहर वाली बात जो हम गाड़ी में भी डिस्कस कर रहे थे, उसके पीछे ये म्यूज़िक की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी. Those are all slightly lighter moments, and I think they just destroyed it. अहमद, oh my God, मैं रात को देख रही थी, रो रही थी. अहमद को मैंने लिखा, मैंने कहा अहमद यू आर मेकिंग मी क्राई. अहमद ने कहा थैंक यू. ही वाज सो गुड इन दैट एपिसोड. बट अदरवाइज इससे होप्स बहुत हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हसीब का लास्ट हमने जन्नत से आगे देखा था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ, आई थिंक ये कहानी कहीं तो जाएगी. व्हाट आई लाइक्ड in this from the right, khair, I'll come to the writing over there, but for me it was 1 thumbs up. अब बात करिए राइटिंग की. खलीलुर रहमान कमर, और हमने बहुत क्रिटिसाइज़ किया उनको अपने जो शुरू की 4 एपिसोड से, लेकिन इसमें जहाँ पे वो राइटर लेके आए हैं, स्पेशली जब वो बच्चा अपनी माँ से कहता है ना कि वो माँ पूछती है कि आपको ख्याल रखने का कब कहा गया, क्या आपके वालिद ने क्या बात की थी आपसे लास्ट मीटिंग में, तो उन्होंने कहा था ख्याल रखना, जबकि बात बिल्कुल ऑपोजिट थी. बाप को ये था कि ये बच्चा मेरा मर जाएगा तो फिर कैसे वो करना है. तो हुआ ये आयरॉनिकली कि वो खुद मर गए और वो बच्चा बच गया. तो अब वो बच्चा जो सिचुएशन डील कर रहा है, जो वो हर बात में एक डबल मीनिंग है कि वो बात पीछे से कनेक्ट हो रही है उसकी बीमारी से. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो मैंने बहुत कम देखा कि सिचुएशन किसी राइटिंग में आई हो. अतिका जी आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लग रही है और इट्स डेवलपिंग वेल. यानी कि इसकी ओवरऑल स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट है. आई वांट टू सी आगे क्या होगा, और जो कैरेक्टर्स है वो थोड़े से अब इमोशनल कनेक्शन आ रही है. जहाँ वो वालिद चले गए तो बेटे के साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन आ रही है. अब देखें, बेटे खुद भी बीमार है और अब वो खड़ा है एज ए यंग मैन, ये सोच रहा है कि मैं अपनी माँ और बहन को कैसे संभालूँ. उसकी अपनी एक जो है डिलेमा, स्ट्रेंथ, वो सब नज़र आ रहा है इस बच्चे का. So I am actually emotionally involved in the drama for sure. वाहज का जो ट्रैक है अभी फ़िलहाल मुझे इतना वो इन 2 एपिसोड में तो था ही इंगेज कर ही नहीं, अभी भी नहीं कर रहा ना. वो आया चला गया. आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड इन दिस फैमिली ऑफ द. इस घर में ज़्यादा, इस घर में जब रहता है ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होता है. एंड राइटिंग बहुत मज़े की है. इस ऑब्वियसली आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है. अभी तो फ़िलहाल मेरा तो सिर्फ ये कि इस बच्चे के साथ क्या होगा ऑनेस्टली. वो जो काम जो उसामा और वो कर रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा है. बट दिस इज़ द मेन फोकल पॉइंट फॉर मी इज़ दीज 3 पीपल इन दिस हाउस जो वालिद छोड़ के गए हैं. सो आई वुड गिव इट एन 8. नादिया, राइटिंग. मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगी खलील साहब की कि अच्छी लड़कियां अपने अलावा किसी और से नहीं डरती. ताक में जो वही आती हैं जो दाना चुगने आती हैं. बहुत अच्छी लाइन्स थी. और वो जो लास्ट कन्वर्सेशन बाप बेटी की हुई है, उसमें उनको बड़ी अच्छी बातें बच्ची को शायद लाइफ का लेसन ही पूरा दे के चला गया बाप, कि तुमने कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे सोचना है, अच्छा बुरा, अच्छे लड़के, बुरे लड़के, बुरी लड़कियाँ, ये सारा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो. तो वो मुझे बहुत अच्छी लाइन्स लगी. हाउएवर मैंने कहा, क्योंकि एक आध सवाल मैंने कहा पूछूं कि एक ये लाइन थी कि बाप लोग बेटियों के बारे में बहुत सी बातें सोचते हैं. बाप लोग ये है हमारे यहाँ, ये उनका कहने का मतलब ये था जो वालिदैन होते हैं, जो स्पेशली वालिद, बाप लोग, वालिदैन पर बोले बाप लोग जो होते हैं वो बेटियों के बारे, और वो माया के मुंह से बड़ा अजीब लग रहा था.
भाई को बताते हुए कि जो बाप लोग होते हैं, अभी मुन्ना होता ना तो ठीक लगता, बाप लोग जो होते हैं ना वो सही था, लेकिन माया के मुंह से बाप लोग, भाई को बताते हुए बाप लोग जो होते हैं बेटियों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। ये मुझे वर्ड बल्कि लाइन नहीं, बात तो बोले ना वालिद तो लिखे ना कि जो वो आपको पता है वहाँ पे जो लिखा हुआ है वही बोलना होता है। बिल्कुल सही। तो मैंने वही मैं जानूँ कि बाप लोग ने ना, मुझे लगा कि लाइन को ख़राब किया है, वरना लाइन बहुत अच्छी थी। और मैं कहा शायद हम बोलते हैं, कोई किसी के यहाँ बोलते हैं बाप लोग, मैंने सुना। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती कि बहुत मिस्ट्री दिखाई है कि माया सस्पिशियस है, The music is हुआ terrible, क्या ना? है, हाँ। हुआ क्या है, क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेट करी और हमें सब पता है। मज़ा तब आता है जब हमें भी पता ना हो, कैरेक्टर को भी पता ना हो, और फिर मिस्ट्री अनफोल्ड हो। अगर हाँ, ये ये सारी interest- चीज़ मिस्ट्री होती कि बस ये बताते कि ये लोग सुबह गए, रात को बाप की डेथ हो गई, अब हम भी परेशान, यार ये क्या हुआ। फिर जो माया को क्लू मिलते वो हमारे लिए भी बड़े मज़ेदार होते। अभी मज़ा नहीं आया क्योंकि हमें सब पता था, और सिर्फ माया परेशान बहुत थी, और slowly हम बता normal- रहे है ना, और इतना क्योंकि हमें पता था। अगर हमें ना पता होता तो स्लो भी होता ना, तो हम फिर भी बैठते साथ, उसका क्या होगा, अभी कुछ हुआ, वाकई ये क्या, ये किसने क्या, क्यों उसको पैसे 6 करोड़ चाहिए थे, क्यों चाहिए थे, है घर बेच रहा था हमारा, हाँ, ये बड़ा वो ये फिर है ना, हमारा वो ज्यादा मजे का हो जाता कि नहीं, फिर लेकिन वो फिर हम भी इंजॉय करते वो उस बाप के सीन रह जाते हैं ना, बाप बेटे के सीन वो फिर नहीं, वो बाद में आता, बाद में खुल जाते वो हैं, हाँ। सारा कुछ Flashback में बाद आ में जाता है, आता, बेटे के flashback। फ्लैशबैक में आता, उसमें मेमोरीज Flip में कर आता, जाते हैं, बिल्कुल। इतना मजा आता कि यही प्लॉट और ये एपिसोड हमारे लिए शदीद इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आई विश कि उन्होंने इसको अपोजिट किया होता, इसी सस्पेंस को हम भी इंजॉय करते, जब हमें पता चलता हम भी साथ रोते। काश, गुड पॉइंट। है ना, मुझे बस ऐसा लगा कि ज़्यादा बहुत बेहतर। तीसरी बात वो पता नहीं डायरेक्टर की आती है ये कि जब माया ने पता चला उसको कि सदफ को पता चला अब्दुल्ला हैं, बिलाल अब्दुल्ला, और वो चली गई कि ना मैं मिलूंगी, ना मैं सी ऑफ करूंगी, ना मैं देखूंगी, ना मैं कोई बात करूंगी, जा रही हूँ। फिर वो मुड़ के क्यों आई उसको मिलने? वो चली गई अपने कमरे में, उसने कहा कि सुनो मेरे रूम में आप मम्मी भेज देना उसको, लड़की को, ठीक है। उसकी वापस आने की वजह क्या थी जिसमें आई क्या कांटेक्ट हुआ? बस मुझे वो समझ नहीं आई। अतीका जी एनीबडी? इम्पल्सिव आई गेस, इम्पल्सिव। नहीं, ये तो बहुत Reaction. लड़की पक्की है भाई। हाँ, No reason. एनी रीजन? No reason. एनी रीजन? नहीं आई मीन इम्पल्सिव ही हो सकता है, नथिंग एल्स आई कैन थिंक। नहीं, कोई लॉजिक होना, मेरी हीरोइन का इतना पक्का होना, कमरे में जाना और फिर वापस पलट के आ जाना और आई कांटेक्ट, और फिर चली गई। नहीं, इंसान की ऐसी सिचुएशन होती है क्योंकि वालदा भी ये कह के गई थी कि देखो गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हें होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप सोचते हो कि मैं नहीं जाऊं हुआ, कि ना वो जाऊं। चली गई, वो इतनी जिद्दी है, वो चली गई कमरे में, वापस आने का फिर कोई लॉजिक होना जिद्दी तो नहीं उसे दिखाया नहीं है उसमें था, मैंने करनी नहीं जॉब, मैंने मिलना ही नहीं, वो बंदा ऐसे है। उसका ये था कि मेरे वालिद ने जो सारी बिल्टअप था वो ये था कि मेरे वालिद ने मुझे फिर पहले मना अच्छा, क्यों वजह किया। बता दो ना, वापस क्यों आई? कोई वजह फिर भी होगी कि कहीं कुछ इसको ख्याल आया, अगर था भी इंटरेस्ट के मैं इसको एक बार देखूं, ये क्यों, वो कुछ भी नहीं क्लियर हुआ। वापस आना उसका समझ नहीं आई, बस ये थोड़ा सा था। Writing. 7 फिर भी महीना जी कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा. शुरू से शुरू करें। Okay, what I like about Khalil's writing in this one is it's very simple. It's not philosophical. So आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसानी, जो आप कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं. I like that about it. कहानी भी slow as death, but कहानी है और हमें पता है ये कहानी कहीं जाएगी. कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं बिटवीन द कैरेक्टर्स, अच्छे बनाए हुए. लड़का अल्कोहलिक क्यों है कहीं नहीं बताया. हम किस पे आ गए? 6th एपिसोड, 7th? Fifth and sixth. अभी तक नहीं आया। अभी तक हमें कुछ नहीं पता. ठीक है, मे बी किसी वजह से हमको नहीं बताया. बिकॉज शुरू में एक फिल्म चली थी आर्थर के नाम से इन अमेरिका, एंड ही हैज़ अ बटलर हु इज़ विथ हिम ऑल द टाइम. तो मैंने कहा ये तो छाप है आर्थर का. दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड, बट इट्स नॉट. इट्स ऑब्वियसली वेरी डिफरेंट टू दैट. मुझे एक चीज़ जो बहुत बुरी लगी, एंड दिस इज़ अ पर्सनल थिंग, दिस गॉट नथिंग टू डू विद हीरा का कैरेक्टर इतनी बुरी तरह क्यों इंट्रोड्यूस हुआ. मीनिंग हीरा इज़ नॉट अ कल की एक्ट्रेस नहीं है. मैंने ये बोला है। You have said this. If you've said it, then Yeah, I yeah. will. नहीं, आप भी बताएं, आप भी बताएं। तो मुझे ये लगा कि यार, और अभी तक इम्पैक्ट नहीं बन रहा वैसे, वही जैसे मुझे जो बनना समझ चाहिए चाहिए था। कि यार ये लोग पहले बात करते, इसका एक बिल्डअप होता कि यार ये लड़की वहाँ है. शुरू में तो सिर्फ एक तो वो टप 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 आंसू वाली लड़की जो इश्क किया हुआ है उस आदमी से, एक तो
I just can't understand people of that level can't get it. A girl and a guy can get when you like each other. Yes. वो आंसुओं के साथ रो रही है इसके सामने और वो उसके सामने कॉमेडी कर रहा है. खैर ये मुझे कभी नहीं बात समझ आई. हिरा को क्यों इतनी, I mean she looked literally like an extra standing in the Even back. now. And अभी तो एटलीस्ट कहीं उसकी इन 2 एपिसोड्स में there are dialogues and now maybe she's take the place of Ahmed's, I don't know, but I was very shocked at that. I was really shocked at that. Everyone is involved with each other, nobody obvious अपने आप को नहीं कर रहे. Again, what's the mystery of not working with this guy? Mystery क्यों बनाई दी इस चीज़ को? इतना हम बात क्यों हम क्यों इसको एक वो बना रहे हैं कि उसके साथ काम नहीं करना. It's too much of a mystery without any substance. Substance नहीं, ये तो बताया ना कि वो जो है Mystery क्यों है? वुमेनाइजर है, ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं कभी हमने उसके प्ले बारे बॉय में है, कुछ नहीं बुरा वुमेनाइजर सुना. है, और वो बाप सेफ फील नहीं करता, वो ये फील नहीं करता कि मेरी बेटी का नाम ये नशे तो में ये तो ले. ठीक है, तो बेटी ने कह दिया मैंने ज्वाइन कर रही, तो आपने मिस्ट्री, उसके बाद मिस्ट्री किस चीज़ की? कोई मिस्ट्री नहीं है ना. नहीं, अब अगर वो आ गया ना मिलो, खत्म, आगे बढ़ो. Meaning it's like you're wanting to create something when it's not there. There is nothing there. और बहुत ज़्यादा डिस्कशन. हाँ. बाप वो And mystery and music. Oh my God, the music. म्यूजिक ने उसको मिस्ट्री बनाया, वो Music मिस्ट्री is नहीं है, so वो एक bad. डिस्कशन चल रहा है It's so bad. कि डिस्कशन चल रहा है. जो बाप है उसको वो कहता है कि तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं, बहाज पूछता है मोहम्मद अहमद के कैरेक्टर से कि क्यों नहीं अपनी बेटी को लाना चाह रहे मेरे. उन्होंने कहा कि बस, कहते हैं मैं हूँगा ही नहीं इधर. वो पिछले एपिसोड में से बोला है. No, I get हाँ. all of that. अब बेटी का सवाल ये है कि पहले मुझे क्यों मना किया? लड़की की तरफ से देखो, लड़की ने ना भी कह दिया है. Even when she is saying no to the boy who likes her, उधर भी एक मिस्ट्री क्रिएट की हुई है. यार वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है. Just tell him, basically get वो lost. वहाँ पे मुझे Meaning no, there was no, and यहाँ भी कोई मिस्ट्री नहीं. And the same thing, there was no reason for her to come back. Unless she already knew who this person was and she'd seen a picture and she wanted to join that, you know, like there has to be something in her to want to see this man. What does he look like? क्या है? डायरेक्शन में हो सकती थी सीन को ये तब्दील किया जाता कि वो माँ को कहती ना कि मैं नहीं मिलूंगी, दरवाजा खोलती हुई दरवाजा सामने सामने खड़ा खड़ा होता, होता, नजर बस, मिल जाती, exactly. उधर से उस लड़की को लेकर चली जाती. But again, it was written this way, right? हाँ, And तो we वो- know things can't be changed in these. तो जैसे but लिखा anyway, था there वैसे was a- बना नहीं. अच्छा, the other thing I felt कि जब डॉक्टर ने कहा था यहाँ तो इस कैंसर का इलाज नहीं होता यहाँ, कैसी बकवास? How can you say that? We have Shaukat Memorial Cancer Institute, we have Aga Khan, we have Jinnah Hospital. Jinnah, we have नहीं, वो कहते हैं कि ये जिस स्टेज पे पहुंच गया उसका इलाज नहीं. नहीं, it's wrong information. You're giving this country wrong information. It is absolutely wrong to say that. You can say it's very expensive. You can't say it can't be. Leukemia is a very old. It's not. I mean, यहाँ ऐसे there are people who come here for what you may call it certain treatments and all because we are so good at it. This is absolutely wrong. मैंने information. मैंने अपने जहन में ये बनाया कि शायद उसको उस स्टेज पे जा चुका है जहाँ पे वो ट्रीटेबल नहीं है, क्योंकि बाकी जो कैंसर हॉस्पिटल लंदन में कैसे ट्रीटेबल तो होगा? ऐसे कह देता ना कि भाई स्टेज पे अब कहेंगे तो पता नहीं तो चलेगा. लंदन में कैसे ट्रीटेबल होगा? ये भी बात आपकी सही और है. ये जो इसने करोड़ों की बात की है, ये पाकिस्तान में भी इतना ही हो गया एक्सपेंसिव. कैंसर इज अ वेरी एक्सपेंसिव डिजीज टू, इट्स शॉकिंगली मीनिंग लाइफ तो सेविंग. ये एक आप सही बात कह रही हैं, ये फिर मुझे गलत नहीं इन्फॉर्मेशन समझ. ना दें फिर. आई लव द बिल्ड अप टू द डेथ. मुझे डेथ नहीं, इट वाज टू सडन, बट आई थिंक द बिल्ड अप, खैर वो डायरेक्टर की उसमें आ जाएगा. फिर एक और चीज़ थी जो, हाँ, जब वो कहता है अफसोस करने आता है लड़का वहाज और कहता है मुझे अपना बड़ा भाई समझो आज से मैं, बट ही इज़ गॉट आइज फॉर द गर्ल. आई थॉट दैट वाज अ लिटिल क्रीपी. तो वो बहन बनी ना टेक्निकली उसकी. फिर ऑल्सो जब वो कन्फ्रंट करती है उसको बच्चे को ना और कहती है कि तुम लोग यहाँ गए थे and all that, and she's already spoken to the state agent. Then she says you went to the doctor and all. Why didn't she call the doctor? How come that didn't come to her mind? So these little things, but again, these are little things that I noticed. Maybe a lot of people won't, but otherwise, yes, I think from the first episode, second episode, the story is definitely going in a much better direction. So I will give it a 7 right now. 7. और ऑडियंस से जाने से पहले मैं एक तस्करा करता चलूँ, शायद वो जजेस ने उस पर गौर नहीं किया. जब वो बाप बेटी की बात हो रही होती तो वहाँ पे मुझे एक लाइन बहुत ऑड लगी. बेटी थोड़ा सा हेजिटेशन में बताती है अपने वालिद को कि उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है,
ठीक है, तो वहाँ पे जो उनका रिप्लाई है, अब रेपुटेशन कैसे ठीक नहीं है कि वो बंदा ऑब्वियसली अपने वर्क प्लेस पे लड़कियों का फ़ायदा उठाता है, जो दिखाया है, प्ले बॉय जो भी है, कि आप इसलिए कंफर्टेबल नहीं कि आपकी बेटी वहाँ पे काम करे। वो कहते हैं देखो बड़े बड़े लोगों में ये छोटी मोटी बुराइयाँ हो सकती हैं, तो ये आई थिंक काफ़ी बड़ी बुराई होती है कि आप वर्क प्लेस पे इस तरह के इन्वायरमेंट में। लेकिन पता है यहाँ तो हमें उसको इतना confuse किया जा रहा है, कहीं कह रहे हैं कि कभी उसकी बुराई नहीं पापा ने सुनी, कभी ऑफिस में उसने कुछ नहीं किया, कहीं कह रहे हैं कि यार ऐसे होता है, ये भी कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजिंग है ना कि आप क्या, मैं ये कंफ्यूज हूँ कि आप अगर वो प्ले बॉय तो आप अपनी बेटी को वहाँ जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि बातें वो यही कह रहे हैं कि वो लड़की जो दाना चुगनी आएगी वही ख़राब होगी, अदरवाइज वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो दाना फेंकेगा, वो दाना अब मुझे नहीं पता ना, क्योंकि बड़ी ट्रिकी सी चीज़ है कि अगर आप किसी को दाना फेंकते हैं वो भी मीटू में आता है। आई थिंक बेसिकली बाप के एक डेस्परेशन भी तो शुरू हो जाती है ना, बेटा बीमार है, ही नीड्स कैश, desperate हो गया बाप, अब ही इज़ वेरी confused about where the money is going to come from to save his son also. Maybe thinks she has to take a job, we need money, तो वो भी एक एस्पेक्ट आ जाता है, वो भी आ जाता है। बहरहाल फिर और वो क्या कहता भी तो है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, एनीवे she has to handle herself basically ना। हाँ, तो अब जी टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,300 हुए राइटिंग कैटेगरी में, और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए 5,685, 23% बनते हैं, 2 पॉइंट थर्ड हाईएस्ट इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, हसीब हसन अतीका जी। फ्रेम बहुत अच्छा है, फ्रेम लाइटिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, स्ट्रेंजली इनफ म्यूजिक मुझे इतना अफेक्ट नहीं कर रहा, आई हैव टू गो बैक एंड लिसन, मुझे म्यूजिक नहीं अफेक्ट, आई डोंट नो व्हाई। The fact is that on lighter scenes you're playing tense music. I mean, Sabah's character is a light. शुरू में the conversations between the daughter and they're very light moments. But somehow the other, the music is just. But I जैसे like दीका जी, मुझे इनकी बात समझ आई, जैसे आप याद करें वो बाल्टी से पानी फेंकने वाला सीन है, हाँ। वो सीन लिखा हुआ अगर उसको लाइटर मूड में किया जाता तो वो इतना अजीबोगरीब ना लगता, वो लगता है कि क्लास फेलो आया उसे। Otherwise आप मुझे बताइए, ड्रामेटिकली कोई बाल्टी पे पानी फेंकेगा? नहीं फेंकेगा यार, वो तो मजाक में फेंकेगा, because he is such a good friend. हाँ, Even the whole उसकी ट्रीटमेंट अगर डिफरेंट होती ना तो वो सीन बहुत serious। हाँ, वो उसको बहुत सीरियसली उन्होंने बता दिया। even the जहर का जब वो कहती सॉरी, माया कहती उठा के मैं सर पे तुम्हारे शीशे की चीज मार दूंगी, वो एक मजाक में बंदा कहता है जिससे मारनी होती है, वो गुस्से में कभी डायलॉग नहीं बोलता। तो मुझे लग रहा है कि राइटिंग में कुछ और लिखा हुआ था, डायरेक्शन में कुछ और किया है। मुझे ये भी लगता है, और इवन द जहर पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उसने शुरू में कहा होता है ना कि मैं अपनी जान दे दूंगा, तो वो उसको कॉन्स्टेंटली ताने दे रही है, लेकिन द वे इट इज डन, इट वाज डन। So coming back to director, basically I feel कि the frame is lovely, light is lovely, overall एक ambience बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शुरू के हैं, अभी हम 5th and 6th एपिसोड पे हैं, आगे जाके देखते हैं कि कहाँ जाता है ये सारा सिलसिला। लेकिन आई एम enjoying it, I've started getting involved in the storyline and the plot and the overall feel and mood and feel of the play. एंड मैं समझती हूँ कि डायरेक्टर ने बच्चे के सीन्स बड़े खूबसूरती से हैंडल किए हैं, और जो माया कर रही है, सब जगह तलाश कर रही, ढूंढ रही है, वो बिल्डअप है, एक मिस्ट्री है। हाँ, डॉक्टर को कर सकती थी फ़ोन, लेकिन आई गेस दे टेकन एडवांटेज ऑफ मोमेंट्स, कि भी मोमेंट्स क्रिएट करने बिल्डअप के टू गेट टू द फाइनल थिंग, कि जब वो एक बैंग आएगा, जब वालदा और बहन को पता चलेगा कि बच्चा एक्चुअली बीमार है, दैट्स अ बिग मोमेंट कमिंग अप इन द नेक्स्ट एपिसोड, राइट? तो उस हवाले से आई थिंक थोड़ा सा एक ड्रामेटिक लाइसेंस लिया डायरेक्टर ने। आई थिंक आई विल गिव द डायरेक्टर एन 8 ना दिया। डायरेक्टर को पेस बढ़ानी होगी ड्रामे की, पॉजेस कम करने होंगे, देयर इज़ टू मच। एक मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक जुमला फिर लंबा पॉज, फिर एक जुमला लंबा पॉज, तो उससे ड्रैग बहुत हो रहा है। पेस फास्ट होगी तो और मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। बाकी इस दफ़ा ये 2 एपिसोड्स बेहतर थे। मुझे एक चीज़ लगी कि जब माया बात कर रही है स्टेट एजेंट से कि कब आपको कॉल किया था, आप मेरे फादर ने आपसे कब बात की थी, टाइम क्या था, तो ये फ़ोन की लॉग में भी चेक नहीं हो सकता वैसे? नहीं, ज़्यादा फ़ोन में तो नहीं, उसी फ़ोन में चेक कर लें कि जी कब कॉल किया था अब्बा ने, टाइम क्या हो रहा था, तो उससे भी इसको इन्फॉर्मेशन। मुझे ये लगा कि ये फ़ोन चेक करेगी, लेकिन उसने फ़ोन चेक किया नहीं। तो OST और ये म्यूज़िक बिल्कुल ये गड़बड़ कर रहा है, ड्रामे के मूड के साथ क्लैश करता है। सीन जो प्यारा लगा जिसमें सबा हमीद किचन में ज़मीन पे बैठी हुई हैं, तो बहुत प्यारा शूट हुआ था फ्रिज के साथ, और फिर वो बताती है चाय पी रही है, तो कहीं चाय पीने कौन सा वक्त है। और वहाँ जो उन्होंने डायलॉग्स, मतलब एक माँ का ना टेंशन, स्ट्रेस और एक परेशानी नज़र आ रही है कि यार कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है पता नहीं यार, पता नहीं चल रहा, बट कुछ ऑफ है बात। वो सीन मुझे अच्छा लगा।
और इसके अलावा माया के सारे इन्वेस्टिगेशन वाले सीन्स। और माई कंफ्यूजन बिल्कुल राइट बनती yes. थी उधर कि वो समझी थी कि शायद मेरी जॉब, मेरे फादर किस क्यों राज़ी हुए हैं कि मैं वहाँ पे जॉब करूँ। पहले मुझे मना करते थे कि सीवी भी नहीं भेजनी, अब राज़ी क्यों हो गए। और ये जो सारे घर में टेंशन हुई है, इसकी वजह ये तो नहीं है। फिर जब बाप की डेथ होती है उस पर भी उसको ये होता है कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे बाप को। बिल्कुल, और ये अगर हमें भी ना पता होता है तो यकीन करो इसकी जो इसकी टेंशन थी ना वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती, क्योंकि हम भी वही फील कर रहे होते। अभी हमें पता था तो इसलिए आपको जब पता है एक चीज़ तो आपके लिए मिस्ट्री नहीं वो रहती है, देन यू नो कि क्या है, हमें पता, हम बताते हैं। तो अगर वैसे हो जाता तो बहुत अच्छा मज़े का ड्रामा हो जाता। बट स्टिल दीज एपिसोड्स वर बेटर देन द प्रीवियस वन, सो 7 वेरी गुड जॉब। आई थिंक अभी तक जितनी हमने पिछली 6 एपिसोड होंगी, सबसे बेहतर ये 2 एपिसोड्स हैं। हाँ, सुन मेरे दिल की। मरीना जी, I think overall he's shot it beautifully. I think that's the forte of this play. I think the acting is excellent. I especially will reach out to Sabah and Ahmed, but I absolutely agree with Atika for this young kid जो अभी आया है उसको बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं। उसके डायलॉग ज़्यादा नहीं है लेकिन वो एक लाइन बोलता है और फिर देयर इज़ एन एक्सप्रेशन एंड ही डज इट वेरी वेल। आई मीन जो बात आपको समझ नहीं होती आप समझ जाते हैं। एंड नाउ आई डोंट नो वेदर दैट इज और अगेन माया वो बहन भाई लग रहे हैं somehow they look like and it was very interesting also कि पता चला कि सबा is not the real mother. So they're actually step brother and sister. No? But or I think the way Haseeb has shown the family जो बर्थडे सीन था मैं प्रीवियस बहुत अच्छा लग रहा है कि एक फैमिली है and they're a happy family and that's why I'm saying there's such a positivity in this house, but this music is something that I am very very against, because also whatever is happening with Maya right now and all that, the music is much more intense than what it should be. I think there should be a sadness to the music. There is a tension and there is you know like वो वाली tension जिसमें किसी का कत्ल होने वाला है ना, लेकिन there should be a sadness to it because घर में एक sadness है and yes mystery आ जाए थोड़ी सी but not tension. There's no वो वाला नहीं है, you know there's nothing dramatic that's going to happen. And if you keep the sadness and just have an underlying tone of the tense, वो आपको एक नोट से भी वो मिल जाती है. खैर anyway that's directors, sorry Haseeb, that's your department and I'm sure you know what you're doing best. It's just not sitting well with me, but who am I? I felt initially, अच्छा ये मैं कह चुकी हूँ. Also I felt, one second, I felt that the makeup on what's her name, Maya, came back too fast after father passed away, much too quickly. The build up to the death scene was fantastic. I think the बारिश, हमने बारिश कहीं देखी नहीं लेकिन आवाज़ वो खिड़की बच्चा बाहर and देखता how each character, you know, mother was the link. Very very well done. शॉट बड़ा यूनिक था जो मोहम्मद अहमद के पॉइंट ऑफ व्यू से हसीब ने है लिया ना, very unusual. उनका नीचे से जो रखा हाँ very unusual. वो बड़ा अनयूजुअल, बहुत So impactful था. 7. वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,800 हुए हैं और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं सुन मेरे दिल से 6,233, 26% बनते हैं 2.6, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। वेल डन। अब बात करी जाए माया अली की। माया बहुत अच्छी लग रही है, काम भी अच्छा कर रही है, शी इज़ सूटिंग द कैरेक्टर, एक्सप्रेशंस आर लवली, शी इज़ गुड टैलेंट। अभी फ़िलहाल एज सच आई फील बहुत अभी मार्जिन है इस कैरेक्टर के लिए। आई थिंक आगे जाके देखना पड़ेगा कि हाउ शी काइंड ऑफ कीप्स द कैरेक्टर, इवॉल्व कैसे करेगा इसका कैरेक्टर। सो फार आई थिंक इट्स बीन प्रिटी स्टेबल। मुझे ये था कि हम इतने ड्रामों को रिव्यू करते हैं, बहुत अमवाद देखी हैं हमने, और वो मुझे याद है मीना जी ने, बल्कि रुबीना जी भी ये कहती थी कि जब वो होता है ना कि वहाँ पे बात होती है और आपको लगता है आके, तो मुझे इस परफॉर्मेंस में वो फील हो रहा था कि ओफ ये ट्रेजेडी इस घर में हो रही है। वो
नहीं तो जैसे है एक्सप्रेशंस हैं जैसे अभी एक और ड्रामे में भी फादर का इंतकाल हुआ था, लेकिन वो कुछ दिल को लगा नहीं था। एक में तो कुछ बहुत ही कुछ हो गया था, वो तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था दुनियापुर में जो मैं बात करूँ। यहाँ पे जब ये हुआ, ये पूरा जो एक मूवमेंट बनी है और जिस तरह से हुआ है, जो चीख मारती है, फिर जिस तरह से घर में सिचुएशन शुरू होती है, फिर जो मेहमान आते हैं, जो बहन भाई गले लग के जो रोते हैं, और वो जो एक था ना कि आप एक्चुअल ऐसे होता है, वो बहुत रियलिस्टिक था। जो मुझे मौत का जो मंजर कशी की गई है आखिर तक, और वो यहाँ जहाँ तक वो बच्चा कहता है कि बताना मत, तो वहाँ तक जो माया उसको देख के भाई को और उसको आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उसकी आंखों में एक चमक आती है कि ओ अच्छा ये यूँ वो जिस फिगर आउट कर रही है, वो मुझे बड़ी सेंसिटिव एक्टिंग आपको माया अच्छी लगी इन शॉर्ट? आई थिंक Okay, that's it. इनक्रेडिबल इन 2 एपिसोड्स। हाँ अच्छा, तो आपने तो नादिया को फहद पसंद आ सकते हैं, आपको इमाद इरफानी अच्छे लग सकते हैं। नहीं हाँ सही है, बट इन्फ्लुएंसिंग माय रिव्यू टोटली, है ना? यही तो होता है। यही तो कोशिश है आपकी, लेकिन नहीं होगी, कामयाब नहीं होंगे आप। चले हाँ, सो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक बड़ी एक पॉलिश्ड अदाकारा हैं, शी इज़ लुकिंग लवली, शी इज़ लुकिंग द पार्ट, और इमोशनल सीन्स बड़े अच्छे हैंडल किए हैं। आई विल गिव माया एन 8। नादिया मैं बड़ी इम्प्रेस हुई उसकी एक्टिंग से इन दिस एपिसोड, 2 एपिसोड्स। इतनी कमाल एक्सप्रेशंस, माया के ही एपिसोड्स थे। लास्ट से शुरू करें तो जब वो उसने बोला ना कि अम्मी को नहीं बताना, और वहाँ उसका, क्योंकि वो तो अंदर ही जा रही थी, रिपोर्ट्स ही उठाने जा रही है, और जो उसने एक्सप्रेशंस दिए, बड़ा कम टाइम है और उसमें बहुत कमाल एक्सप्रेशंस थे। तो इसमें तो माया ने खा गई है सबको, शी वाज अमेजिंग इन दीज एपिसोड्स। बाप की डेथ पे जब उसको पता चलता है, जब वो कमरे में आती है, देखती है, उससे पहले बाप के साथ जो डिस्कशन हो रही है वहाँ, तो इतना मार्जिन मिला है माया को परफॉर्म करने का, एक्सप्रेस करने का। आई वॉज ब्लोन अवे। बहुत अच्छा काम है। शी वॉज लुकिंग वेरी नाइस, और उसकी आंखों के शॉट्स और वो दोनों का आई कांटेक्ट बड़ा ही प्यारा था। जहर की बातें ना करे तो बहुत ही अच्छा चले इसमें, मैं बताऊँ, कैरेक्टर ये डैमेज ना हो। तो 9 मरीना जी। I think very cute, very confident character अभी build हो रहा है. Her crying is very believable. आप feel करते हैं और खुल के रोई है वो, you know, कहीं भी उसने ये नहीं सोचा कि मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी या मुझे एक स्टाइलाइज तरीके से रोना है, वो खुल के रोई है. She's a genuine actress, so I will give her an 8. 8. Yeah, good work. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 28,300 हुए हैं और माया अली के हिस्से में आए हैं 7,239, 26% बनते हैं 2.6, थर्ड हाईएस्ट. यानी कि हानिया सज्जल के बाद माया अली को नंबर्स दिए हैं. ऑडियंस ने अब बात कर ली जाए शाहवीर कादवानी. हाँ, ब्यूटीफुल वर्क. मुझे ये बच्चा बहुत अच्छा लगा और इतना स्वीट, इतना दिल को लगा मुझे. वो जब वो बेड पे गिर भी जाता है रोते रोते, यू नो, लाइक इसके बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, उसके एक्सप्रेशन, उसकी साइलेंस, आई अडोर हिम रियली. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. बहुत अरसे बाद मुझे एक ऐसे यंग टैलेंट नज़र आया है जिस who I really enjoyed watching. I am going to give him his first 10. He's new and he is actually standing in front of such iconic actors and he's holding his own. आई थिंक फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं तो वो बड़ा I've ज़बरदस्त never था seen him इनका. before. पता नहीं, मुझे तो पहली दफ़ा नज़र मैंने आया. फर्स्ट टाइम ही देखे हैं. Fantastic. और फिर इतने बड़े एक्टर्स सामने हैं कि मोहम्मद अहमद साहब भी हैं, सबा हमीद भी हैं, It's माया there, भी हैं. yeah, absolutely. और फिर ये 2 एपिसोड तो पूरी इनके कंधों पे थी. और वो समहाउ जो एक बीमारी का उन्होंने अपने ऊपर एक ओढ़ा हुआ है कि हाँ, नहीं तो इस एज के बच्चे तो बड़े एनर्जेटिक से होते हैं, वो तो टिकते नहीं कहीं पे. उनमें एक है कि ना नहीं, वो एक लाइन कहता है ना कि औरतों में चिड़िया जैसे दिल क्यों होता है, इतनी जल्दी ऐसे ही डर जाती हो. कौन सी बीमारी जिसका इलाज नहीं है. इट वाज सो क्यूट द वे ही सेड इट, यू नो, एंड द सिस्टर लुक्स एट हिम. और सिर्फ जब अपनी वालदा को बताता है, वो बातें जो एक्चुअली बाप ने उसको बताई होती हैं, लेकिन वो दूसरी तरह करके बताता है. नादिया, हम लोग 80s में देखते थे ना, अमोल पालकर की फिल्में होती थी, आर्ट फिल्म्स होती थी, और उसमें एक भाई का कैरेक्टर होता था.
जिसके बाल भी बड़े फनी से होते थे और वो इतना क्यूट होता था। मुझे सबसे ज़्यादा वो भाई का कैरेक्टर पसंद आता था। मैं कहती थी उसके लिए मैंने फिल्म देखनी है। इतने सालों बाद अब मैंने वो एक भाई का सिर्फ देखिए कैरेक्टर, ये नहीं कि जो वो लाइंस बोल रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी लुक कितनी डिफरेंट है। ही इज़ गॉट अ डिफरेंट फेस, हेयर, गेटअप जो उसने किया, उससे वो तमाम जो एक्टर्स हम टीवी पे देख रहे हैं इस वक्त, स्पेशली जो भाई के कैरेक्टर में, उनसे डिफरेंट है। बहुत इसकी अपीयरेंस से डिफरेंट है। ये थंबनेल में भी नजर आ रहा है कि ये बच्चा कौन है, वो लुक बड़ी नर्डी टाइप है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, पढ़ाकू बच्चे, स्वीट बच्चे, अच्छे तमीज वाले, घर में रहने वाले, क्यूट सा भाई होगा यार। ये बच्चा कौन है? बस जो आपका कहने का मतलब ये कि नोटिस होता है, वो नज़र आता है, उसका इम्पैक्ट है। नंबर 1 तो पहले अपीयरेंस का, बहुत फिट बैठ रहा है इस ड्रामे में, इस कैरेक्टर में, इस पर बहुत सूट कर रहा है, प्लस कर भी अच्छा रहा है। फिर उसके वो जो नाइट सूट टाइप जो उसने पहने में, पजामा शर्ट, वो भी इतने क्यूट लग रहे हैं। बहन से जो जिद कर रहा है, कन्विंसिंग, माँ बाप से जो बात कर रहा है, हर कैरेक्टर के साथ उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। इवन बड़े मज़े का वो कहता है कि यार ये बंदा ठीक है, इससे 5-6 करोड़ निकलवा सकते हैं, हो सकता है, मिल सकते हैं, ये दे सकता है हमें। क्यों दे सकता है, तुम्हें क्यों चाहिए? नहीं, जब छुपा भी रहा है क्योंकि कैरेक्टर मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर थोड़ा सा रिवील करता है, फिर बहन आ जाती है पकड़ के, सूंघ के, कोई बात है, फिर वापस चला जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान है अपने केस के लिए। उसकी सिचुएशन बोझ नहीं बहुत ही बनना देखिए ना, किसी पे। उसको पता है कि मसला है कि मरना तो मैं तो मर जाऊंगा, मरना मैंने है नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन मुझे तो बचाने वाला चला गया। मेरा जिसके ऊपर सारा भरोसा था, जिसने कहा था तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, वही चला गया। अब उसको ये तो छोड़ो कि मैं मर रहा हूँ, उसको अपना संभालना है, माँ को और बहन को। कैरेक्टर देखो, तो उसने कहा सबसे पहले तो मैं छुपा दूँ अपनी बीमारी, इनको पता ही ना चले। और जब एंड में कहते हैं ना कि अम्मी को ना बताना, वो बहुत खूबसूरत उसकी वो लाइन, द वे ही सेज इट, और जिस तरह वो छुपा भी रहा ना थ्रू आउट, और वो तकलीफ में अजियत वो आपको फील होती है। इज अमेजिंग। 9 महीना जी। I think for a first time he's doing a very good job. I think director has worked hard with him because you can see that there are moments where you feel कि अच्छा this could have been better, but because it's a first time and because it's a heavy role, और अभी आके हमें पता चला कि because I have a feeling the boy is going to eventually die, लाना करे the character. वही ना, हाँ. इतना प्यारा कैरेक्टर I है, know, बचा ले, he's- इसको इलाज हो जाएगा इसका इंशाल्लाह। I hope so, but I feel that I think आगे जाके because doctors ने तो कहा है कि it's 4th stage and it's not हाँ doctors said that there's no चांस ही नहीं है। नहीं, वो इसलिए तो इंग्लैंड भेज रहे थे, वहाँ क्यों चांस है मुझे नहीं समझ आई। बट आई थिंक लड़का भी बहुत एफर्ट कर रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। ही नोज़ जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना कि अम्मी को ना बताना, यू नो, नॉट सेइंग एनीथिंग, लेकिन वो मैसेज कन्वे करना, वो आपको और फिर वो बात आपको लगे। आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग। So I wish him the best of luck because I'm hoping that the character stays, because जैसे नादिया ने कहा है ना कि conventionally he's not a conventionally cute person but he is a cute person, और उसका character भी cute है और एक innocence है। That innocence is what he's doing everything with. जैसे वो I think बहाज भी उससे पूछता है ना मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कहता है आप नहीं कर सकते। I thought that to me that hit home, that you can't save my life. Basically that's what he was telling him. I'll give him a 7. 7 पे Well clap. कर सकते हैं। न्यू काबिल के लिए ये हो गया भाई, चलो। काबिल के लिए। and चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 26,800 हुए हैं, और बहाज अली / मोहम्मद अहमद और / उसामा और शावीर कादवानी, सारी मेल कैटेगरी लिखी हुई थी, उनको मिले हैं 6,644, 25% मतलब 2.5, थर्ड हाईएस्ट हैं जी। वेल डन। तो ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू।